Hello, 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 hello. Hello everyone. Welcome to the part 2 of magnetic field due to electric current. हमने स्टार्ट किया है 12th क्लास के बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट क्लास कोर्स, जिसके अंदर पार्ट 1 के ऑलरेडी 2 चैप्टर कवर कर लिए, रोटेशनल डायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड हमने अब स्टार्ट किया पार्ट 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बच्चों को बहुत तकलीफ देता है, बहुत टफ लगता है, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने इसका एक पार्ट 1 देख लिया, जिसके अंदर बायोट-सावर्ट्स लॉ को कैसे यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट दी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क वायर। नाउ इस लेक्चर के अंदर में हम देखने वाले हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ, किस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करना है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। एंड देन इस एम्पियर सर्किटल लॉ को वेरीफाई भी करेंगे हम फॉर अ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। एंड देन वी विल डिराइव दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। सो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, इन सभी लेक्चर्स को आप कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे होंगे एंड आप अपने स्कोर को धीरे 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 थोड़ा थोड़ा ऐड करके इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का नाउ सेकंड लॉ जो हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। सो मैं हूं प्रमोद, वेलकम टू एविन एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बेटा इसके बारे में जो थ्योरी है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो प्लीज आप अपने नोट्स में से या फिर टेक्स्ट बुक में से या फिर किसी भी एक डाइजेस्ट में से फॉलो कर लीजिएगा। हम डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई कैसे करना पड़ता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर ध्यान से। सो एम्पियर सर्किटल लॉ आपका होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब ये क्या है? ध्यान से समझिए एक-एक स्टेप में, एक-एक चीज़ों में, ठीक है? जैसे-जैसे आप समझोगे वैसे-वैसे ही आपको इसको अप्लाई करना है आगे जाकर के क्वेश्चन के अंदर। सो ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास अलग-अलग 4-5 वायर्स हैं, जिन 4-5 वायर्स का अलग-अलग डायरेक्शन है करंट फ्लो करने का। लेट्स सपोज दिस इज़ योर I1, डॉट का मतलब होता है द करंट इज़ कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ये मान लेते हैं I2 है, ये मान लेते हैं I3, ये मान लेते हैं I4 और ये मान लेते हैं I5। करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन नहीं होता, बट रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट या क्रॉस का हेल्प ले रहे हैं। डॉट का मतलब बाहर की तरफ, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, बेसिक। सो एम्पियर सेक्टर लॉ क्या बोलता है? एम्पियर सेक्टर लॉ बोलता है द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। बी क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। एंड डीएल क्या है आपका? स्मॉल एलिमेंटल लेंथ विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द एम्पियर्स लूप। करंट इनसाइड द एम्पियर्स लूप। सो सबसे पहले अगर आपको मैं स्टेप्स बताऊं क्या इन्वॉल्व रहेगी टू अप्लाई एम्पियर सेक्टर लॉ, तो उसके अंदर में सबसे पहला आता है कंसीडर कंसीडर अ सिमेट्रिकल लूप। कंसीडर अ सिमेट्रिकल लूप, सिमेट्रिकल लूप अराउंड अराउंड दी वायर्स। कोशिश करनी है कि इस वायर के अराउंड आपको एक सिमेट्रिकल लूप लेना है। आपको ये लॉ थोड़ा-थोड़ा रिलेट करेगा गॉस लॉ जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो कुछ दिन वेट करिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर भी आपको 3 या 4 लेक्चर मिलेंगे, जिसमें आपके सारे बेसिक चीज़ें कवर कर लेंगे एंड इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कवर कर लिया जाएगा। ठीक है? चलिए, क्या है सबसे पहला काम? सिमेट्रिकल लूप ड्रॉ करना है। ड्रॉ करिए सिमेट्रिकल लूप। मान लीजिए ये हुआ आपका एक सिमेट्रिकल लूप। दिस इज़ अ सिमेट्रिकल लूप अराउंड द वायर्स। देन क्या बोला बायोट-सावर्ट्स लॉ ने, ये सॉरी एम्पियर सर्किल लॉ ने? एम्पियर्स ने कहा कि आप इस लूप में कोई भी एक छोटा-सा एलिमेंटल लेंथ काट लीजिए। सो टेक टेक एलिमेंटल लेंथ, टेक एलिमेंटल लेंथ, लेंथ डीएल। तो मान लिया, ये मान लेते हैं ये है आपका छोटा-सा एलिमेंटल लेंथ डीएल। अब इस डीएल का आपको लेना है कोई भी एक डायरेक्शन।
डीएल का बोले तो इस लूप का लेना है आपको कोई भी एक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे चूज़ करेंगे? जैसी आपकी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से इस लूप का एक डायरेक्शन ले लीजिए। सो थर्ड स्टेप विल बी कंसीडर कंसीडर एनी डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ लूप लूप एंड ये डिपेंड करेगा आपके विल पे। सो डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन अपॉन आवर चॉइस, जो भी आपको मन करे वो अपने आप से ले लीजिए। तो मान लेते हैं हमने इसका डायरेक्शन लिया इस साइड, ये हो गया आपके लिए डीएल। नाउ करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर जो भी है, इन सभी कारण इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर से आपने अगर बायोट-सावर्ट्स लॉ को फॉलो किया, तो आप वहाँ पर मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं कि बायोट-सावर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आपने कर लिया या फिर नहीं कर लिया। तो प्लीज़ उसको कर लीजिए एंड कमेंट करिए कि आपने पढ़ा है उसको। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है आपके करंट पे, तो करंट का डायरेक्शन क्या है ये देखना पड़ेगा। सो करंट का डायरेक्शन हम निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं करंट का यूज़ करके बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब लगाइए एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालिए। बट समस्या क्या है? 2 वायर्स आपके अंदर जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस साइड, बढ़िया। 3 वायर बाहर आ रहे हैं, इनका मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस साइड, एक में क्लॉक, एक में एंटी क्लॉक। तो अब नेट आंसर जो भी मानना है, वो किस डायरेक्शन में मानना है? ये बड़ी समस्या है हमारे जीवन में। तो क्या करेंगे? एम्पीयर सेकेंड लॉ ने बोला, तुम इन सब के बारे में चिंता मत करो। तुम्हारे मन के हिसाब से आप लूप का डायरेक्शन ले लीजिए एंड बी का डायरेक्शन जैसा मानना है वैसा मान लो। सो फोर्थ स्टेप में कंसीडर टेक टेक डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ बी अकॉर्डिंग टू करंट डायरेक्शन करंट डायरेक्शन। बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप डायरेक्शन ले सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आपको मैग्नेटिक डायरेक्शन मानना है। हम जनरली ये चीज़ फ़ॉलो करेंगे कि राइट हैंड थंब रूल से ही आंसर निकालें। जनरली ये फ़ॉलो करेंगे। बट ना हो सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल वायर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल डायरेक्शन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आगे जाकर के ये कैसे कवर अप होगा? कि सर क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, आंसर तो अलग आएगा, कोई अलग लेगा, कोई अलग लेगा। हाँ, भाई बिल्कुल वैलिड रीज़न है आपका, बिल्कुल वैलिड सवाल है आपका। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे म्यू इनसाइड, इस म्यू इनसाइड की डायरेक्शन फिर हम लेंगे अकॉर्डिंग टू द कंसीडर्ड डायरेक्शन ऑफ लूप। लास्ट स्टेप विल बी इम्पोर्टेंट। तो अगर एक तरफ आपको बेटा प्लस मिलेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आरएचएस में भी आपको प्लस मिल जाएगा। अगर लेफ्ट में आपको माइनस मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आरएचएस में भी आपको माइनस मिल जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके। दैट आई विल वेरिफाई आल्सो विथ अ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। ध्यान से देखते रहिए। सो देन देन लास्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी? टेक टेक प्रॉपर प्रॉपर डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ आई इनसाइड अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लूप डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लूप डायरेक्शन। लूप डायरेक्शन का यूज़ करते हुए आप एक अपने हिसाब से जो भी करंट का डायरेक्शन आएगा, उस हिसाब से उसका आंसर लीजिए एंड अपना आंसर करिए। तो चलिए इस एम्पीयर सेक्टर लॉ को वेरीफाई करके दिखाते हैं फॉर अ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। क्या आप सभी को पता है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का आंसर होता है के आई बाय आर। इनटू में यहाँ पर क्या है बताइए? क्या है? के आई बाय आर अपॉन इनटू में 1 है, 2 है, पाई है, थीटा है, क्या है? 2 है। गुड। अपनी नोट्स में पेज पलटाइए और देखिए पीछे कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। के आई बाय आर इनटू में 2, ये इनटू 2 कहाँ आया? साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 फाई 2 90 90 हो जाता है फॉर अ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए आपको मिलेगा के आई बाय आर इनटू में 2। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। बेटा अगर इनफाइनाइट वायर के लिए ये प्रूफ हो गया, तो मान जाओगे ना कि एम्पियर्स का लॉ सही बोल रहा है। बिल्कुल मान जाएँगे। तो चलिए फिर कोशिश करते हैं इस एम्पियर्स वेक्टर लॉ की बोली हुई सभी बातों को अप्लाई करें हम किसमें? फॉर अ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। सो नाउ
प्रूफ प्रूफ करते हैं इसको। वैसे प्रूफ तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लॉ है ये, बट फिर भी प्रूफ करके देखते हैं इसको एक, ठीक है? सो कंसीडर अ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर carrying a current I. So, by using the Ampere circuital law, the law is B dot dl equals to mu naught I inside. Now, this B dot dl can be written as B dl cos of theta. B dl cos of theta. बेटा डॉट में cos, क्रॉस में साइन, याद रखिएगा. B dl cos theta mu naught I inside. Now, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है आपको कि इस वायर के अराउंड एक सिमेट्रिकल लूप ड्रॉ करना है। तो करते हैं ड्रॉ। ये मान लीजिए हो गया आपका सिमेट्रिकल लूप जिसका डिस्टेंस या फिर जिसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है। बढ़िया। तो आपने क्या लूप ले लिया? हाँ, ले लिया सिमेट्रिकल लूप। सेकंड स्टेप क्या है? कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंटल लेंथ। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंटल लेंथ। ये मैंने मान लिया स्मॉल एलिमेंटल लेंथ जिसको जिसका लेंथ है डीएल और मैं अपने हिसाब से इस लूप का डायरेक्शन ले सकता हूँ। जो लूप का डायरेक्शन रहेगा वही आपका डीएल का डायरेक्शन रहेगा। सो ये ले लिया हमने लूप का डायरेक्शन एंड ये ले लिया हमने डीएल का डायरेक्शन। सो सबसे पहले हम कर रहे हैं लूप डायरेक्शन। लूप डायरेक्शन बेटा ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखाई देगा ये? इट विल लुक लाइक ए क्लॉकवाइज। तो लूप डायरेक्शन क्लॉकवाइज। बढ़िया। सो हमने लूप का डायरेक्शन भी ले लिया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि अब आपने अगर लूप का डायरेक्शन ले लिया है, तो अब लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सिंस देयर इज ओनली वन वायर तो हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों ज़्यादा तकलीफ करनी है अपने आप को? सो करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका उसके अपोजिट में। किसके अपोजिट में? लूप के डायरेक्शन के अपोजिट में। बढ़िया। सो ये हमने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट में, ये हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्या बेटा आप देख पा रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री का। नाउ यू पुट ऑल द वैल्यूज हियर एंड लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई। क्या आता है? इंटीग्रेशन बी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के सभी के सभी सर्कल सर्कल के सभी पॉइंट पे आपका कांस्टेंट ही रहेगा। तो बी को निकाल लेते हैं बाहर और यहाँ मिलेगा आपको डीएल कॉस थीटा हो जाएगा आपका 180 मतलब कि कॉस 180 इज -1 इक्वल टू म्यू नॉट एंड नाउ दिस आई इनसाइड। अब ये आई इनसाइड आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये निकालने के लिए लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप ध्यान से सुनिए और इसको हिंदी में लिख के रखिएगा। कैसे यूज़ करना है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ लूप। फिर से बोलता हूँ। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। लूप बेटा ऐसे घूम रहा है? हाँ, ऐसे घूम रहा है। लूप के तरफ हमने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल किया। देन डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट? वेक्टर नहीं है। डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फिर से सुनिए। कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लूप एंड द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। क्या कहा? थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। सो हमारा थंब कहाँ जा रहा है? नीचे। ये होना चाहिए पॉजिटिव बट करंट कहाँ है? ऊपर। क्या रहेगा वो? नेगेटिव। वेरी गुड। ये हो गया आपका नेगेटिव। यहाँ का माइनस कैंसल। क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले? इधर आएगा माइनस, इधर अपने आप आ जाएगा माइनस, कैंसल हो जाएगा। इधर आएगा प्लस, यहाँ ऑटोमेटिक प्लस रहेगा, तो वो भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ डीएल? क्या शुरू होगा यहाँ से 0 रहेगा, घूम के वापस आएँगे भैया जी, तो हो जाएँगे आपके 2 पाई आर फुल सर्कल। तो पुट कर दो 2 पाई आर। तो आपको यहाँ मिलेगा बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी 0 से लेकर के 2 पाई आर तक। तो डीएल ही है तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई आर -1 इक्वल सॉरी -0 सॉरी म्यू नॉट इंटू आई। नाउ बस इसको कर लीजिए रीअरेंज एंड आपको मिलेगा बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन
2 पाई आर, 2 पाई आर। नाउ टेल मी, हमने क्या पढ़ा? बी इनफिनिटी इक्वल्स टू के बाय आई, के आई इंटू आर इंटू में 2, क्या बताया था कल? कि प्लीज़ अपने फाइनल आंसर को के टर्म्स में नहीं, म्यू नॉट के टर्म्स में रिप्लेस करिए, म्यू नॉट के टर्म्स में लिखिए। तो के बदले लिखिए म्यू नॉट। क्या मिलेगा बताइए? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आर इंटू 2, क्या 2 से 2 कैंसल? आपको मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वॉव! You have just seen how easily we can apply by Ampere's circuital law to find out the magnetic field. सोचो, इनफैक्ट आपका बाई और साइबर ने इसको कितना गंदा कर दिया था। बाप रे बाप! 3 वेरिएबल आए थे इंटीग्रेशन के अंदर, तीनों वेरिएबल में से हमने फिर तीनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज किया, जिसको करने के बाद हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया एंड देन कहीं आंसर आया। नाउ यू सी हाउ सिंपल इट इज़, कितने आसानी से आपका आंसर आ गया। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ by आपका एम्पीयर फैक्टर लॉ to find out the magnetic field. Now, I want you all to do the homework for loop direction anti-clockwise. So please आप इसको करिए एंड कमेंट में बताइए कि सर हमने इसको कर लिया है। आपने जो बोला था प्लस प्लस आएगा वो प्लस प्लस आया हुआ है। बेटा बहुत सिंपल स्टेप्स है, आई वांट यू टू अप्लाई। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो एग्ज़ाम मेरी थोड़ी है बेटा, एग्ज़ाम तो आपकी होनी है। तो अगर आप ही नहीं करोगे थोड़ा-सा मेहनत, अगर आप ही नहीं करोगे खुद से डेरिवेशन, तो कैसे होगा? सो आई वांट यू ऑल टू परफॉर्म द डेरिवेशन, डू दिस वेरी सिंपल सिंपल स्टेप्स एंड जस्ट कमेंट इन द बॉक्स कि सर हमने ये डेरिवेशन कर लिया है। चलिए, इसे क्लीन करते हैं एंड देन अब समझते हैं एम्पीयर सेक्टर लॉ का यूज़ कैसे करने वाले हैं टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है? क्लीन करते हैं इसको। चलिए, so now put a heading सोलेनॉइड। व्हाट इज़ सोलेनॉइड? ध्यान से देखो, सोलेनॉइड बेटा इस तरीके का एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब होता है। दिस ट्यूब कैन बी ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। क्या समझा? The loop, this tube is non-conducting insulating material. ठीक है? So non-conducting insulating material ले लिया आपने ट्यूब के लिए। Then a copper winding is wounded around this hollow tube इस तरीके से। ये है आपके कॉपर की वाइंडिंग्स। क्या सुंदर डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। ये है आपके कॉपर वाइंडिंग्स के पूरे लूप। बहुत सारे ऐसे कॉपर की वाइंडिंग करनी है हमें, लपेटना है। मान लीजिए इसका एक वायर निकला यहाँ से, ये दूसरा वायर निकला लेट्स सपोज़ कहीं यहाँ से और इन दोनों वायर को हमने कनेक्ट किया किसी एक बैटरी के साथ लेट्स सपोज़ इस तरीके से। ठीक है यहाँ तक? बढ़िया। नाउ दिस इज़ योर बैटरी जो कि आपको एक कांस्टेंट सप्लाई देगा और यहाँ लगा लेते हैं हम एक की, ये हो गया आपका बैटरी, इसका ईएमएफ हो गया वी। करना क्यों है? हमें सिर्फ चाहिए एक करंट, हमें चाहिए सिर्फ एक करंट, बस काम खत्म, बैटरी का और कोई काम नहीं है। चलिए बढ़िया हो गया। So now how do we understand the solenoid? Solenoid is a long insulated tube made of glass or plastic wounded with a copper insulated wire in a very large number of tons. जो नंबर ऑफ टन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज़ वेरी स्मॉल, लेंथ इज़ वेरी लार्ज। अगर ऐसा है देन दैट इज़ कॉल्ड एज़ आइडियल सोलेनॉइड। ओके? चलिए, अब इसके अंदर में आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं इसका क्रॉस सेक्शन का, जिससे आप डायरेक्शन ऑफ करंट समझोगे एंड देन वी विल अप्लाई द एम्पीयर सर्किट लॉ एंड वी विल ड्राइव द डेरिवेशन। ठीक है? तो ये जो सोलेनॉइड है इसको ऐसे बीच से काटा
काटने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं, ये उसका ऊपर का पाइप का एंड एंड ये दिखा रहे हैं नीचे के पाइप का एंड, चलेगा? देन बेटा अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, क्या करंट ऐसे-ऐसे आएगा? ध्यान से देखो। क्या ऊपर से करंट बाहर आ रहा है? देखो ध्यान से, बाहर, बाहर और क्या नीचे करंट अंदर जा रहा है? हाँ, ऊपर बाहर, नीचे अंदर। मतलब यहाँ हम लेंगे आपका डॉट, यहाँ पर है आपके करंट्स जो कि बाहर की तरफ आ रहे हैं। बाहर की तरफ के करंट को हम रिप्रेज़ेंट करते हैं डॉट से एंड यहाँ पे जो भी करंट है आपके, वो है आपके अंदर की तरफ। तो वी डॉट देम विद अ क्रॉस, क्रॉस एंड नाउ यू टेल मी क्या करंट आ रहा है बाहर? क्या इनसाइड दिस सोलेनॉइड आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस तरफ? बढ़िया। क्या करंट जा रहा है यहाँ पर अंदर? क्या मैग्नेटिक फील्ड जाएगा आपका इस तरफ? बढ़िया। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आपका सोलेनॉइड के अंदर बन रहा है कुछ इस तरीके से? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। बढ़िया। सो नाउ हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड और इनसाइड द सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड। सो हाउ डू वी डू दैट? वी विल अप्लाई द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बायोट-सावर्ट्स क्यों नहीं बेटा? देखिए बायोट-सावर्ट्स का एक लिमिटेशन है कि वो एक ही वायर के लिए कर पाएगा। एम्पियर का ये फ़ायदा है कि मल्टीपल वायर रहेंगे तो भी ये कर लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है? ध्यान से देखो। सबसे पहला काम कंसीडर अ सिमेट्रिकल लूप, कंसीडर अ सिमेट्रिकल लूप। तो हमने मान लीजिए लूप एक ले लेते हैं पी, क्यू, आर, एस। पी, क्यू, आर, एस इज़ अ सर्कुलर ये आपका स्क्वायर लूप। बढ़िया। Then we will apply close integral of B dot dl equal to mu naught into I inside। बढ़िया। नाउ B डॉट dl को ध्यान से देखो तो ये ध्यान से देखने पर लेंथ का क्लोज इंटीग्रल है और लेंथ तो यहाँ पर भैया 1, 2, 3, 4 अलग-अलग है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम इन चारों के लिए इस क्लोज इंटीग्रल को बाँट के लिखेंगे, अलग-अलग लिखेंगे। और क्या बनेगा वो? वो बनेगा इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कहाँ से कहाँ? पी से क्यू वेरी गुड। सेकंड क्लोज इंटीग्रल कहाँ से कहाँ? बी डीएल क्यू से आर, क्यू से आर प्लस क्लोज इंटीग्रल आर से एस बी डॉट डीएल एंड देन प्लस क्लोज इंटीग्रल कहाँ से कहाँ? एस से पी बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। बढ़िया हो गया। चलो बताओ ध्यान से अब। क्या बी डॉट डीएल में आपको मिलेगा कॉस थीटा? बहुत बढ़िया। यहाँ मिलेगा कॉस थीटा 2, यहाँ मिलेगा कॉस थीटा 3, यहाँ मिलेगा कॉस थीटा 4। चलो बताओ ध्यान से। क्या हम सबसे पहले मानते हैं लूप का कोई तो भी एक रैंडम डायरेक्शन अपने मन से जो हमें लग अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है अच्छा कि हम यहाँ मानेंगे इस तरीके से क्लॉकवाइज़। तो मान लो ना क्या दिक्कत है? मैं कुछ मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको। ले लो जो मानना है। हमें ले लिया क्लॉकवाइज़ लूप का डायरेक्शन। तो आप लिखेंगे यहाँ पे लाइन कंसीडर द क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन ऑफ अ लूप। नाउ नाउ अब बताओ मुझे, क्या इस पर्टिकुलर केस में लेंथ जा रहा है ऊपर? यस। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर? यस। क्या दोनों के बीच का एंगल 90 है? यस। क्या कॉस 90 0 होता है? यस। तो ये हो गया आपका 0। वाह! दिस इंटीग्रल इज़ 0 बिकॉज़ कॉस 90 इज़ 0। क्या सिमिलरली इसका लेंथ जा रहा है नीचे? मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर, क्या अगेन एंगल इज़ 90? यस, अगर एंगल 90 है, तो क्या आपका आर से एस के लिए भी हो गया आंसर 0 बिकॉज़ कॉस ऑफ 90 इज़ 0। बढ़िया हो गया। देन व्हाट इज़ रिमेनिंग नाउ? रिमेनिंग इज़ क्या क्यू और आर आपका आउटसाइड द लूप है? या आउटसाइड द सोलेनॉइड है? यस। सो दिस आउटसाइड, इट इज़ आउटसाइड और बाहर में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा अब? 0। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। क्या लास्ट बच गया सिर्फ एसपी, अंदर है, एंगल भी आपका 180 या 90 नहीं है, मतलब कि आंसर आपका निकलेगा सिर्फ लास्ट लूप से। चलिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा? सो क्लोज़ इंटीग्रल क्या है बेटा?
एसपी बी डीएल इक्वल्स टू बी डीएल कॉस थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। चलो, क्या यहाँ पर बेटा आपको दिखाई दे रहा है? करंट आपका ऐसे घूम रहा है, तो दिस डीएल इज लाइक दिस, बट मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। क्या एंगल इज 180, 180 मतलब -1, तो आपको मिलेगा माइनस इंटीग्रल ऑफ एसपी, यहाँ हो गया बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। नाउ वे व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ डायरेक्शन ऑफ आई इनसाइड इज इंपॉर्टेंट। तो अब सारा एनर्जी हम लगाएंगे फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ आई इनसाइड। करें स्टार्ट? चलो बताओ कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है लूप लेना, ले लिया, डायरेक्शन लेना, ले लिया, बायोट सावर्ट्स लॉ अप्लाई करना, अप्लाई कर लिया, बी का डायरेक्शन लेना, ले लिया। अब बची लास्ट स्टेप कि अगर लूप की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाया जाए राइट हैंड के, तो थंब का डायरेक्शन देता है आपको पॉजिटिव, एंड उसके अपोजिट में जो है वो रहेगा निगेटिव। बढ़िया। टेल मी, लूप ऐसा घुमाया, घुमाया, क्या थंब गया अंदर? गया। क्या अंदर पॉजिटिव? हाँ, बट लूप के अंदर का करंट बाहर आ रहा है? हाँ, बाहर आ रहा है, मतलब वो क्या रहेगा? नेगेटिव। गुड। तो ये मिला आपको यहाँ पर म्यू नॉट इंटू माइनस में आई इनसाइड। अब यहाँ पर माइनस आई इनसाइड तो हो गया, यहाँ का माइनस कट तो जाएगा, बट अभी एक चीज ध्यान से समझनी है, इसके आगे की अब स्टेप्स आपकी इंपॉर्टेंट है। तो बी रहेगा कांस्टेंट, उसको बाहर कर लीजिए। इंटीग्रल ऑफ डीएल हो गया, यहाँ हो गया आपका म्यू नॉट और यहाँ हो जाएगा आई इनसाइड। बढ़िया। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। हमने डायरेक्शन ऑफ लूप भी ले लिया। कैसे? बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, एसीएल से कर लिया। चलो अब क्या है सर? अभी क्यों रुक गए आप? डायरेक्टली आई क्यों नहीं लिखा? तो बताते हैं। क्या बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड इज वेरी लार्ज? यस। सो लेट लेट यहाँ यहाँ के लिख देना ऊपर में, ठीक है? आप लोग बेसिक थ्योरी मैं यहाँ लिख देता हूँ। लेट एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। लेट सपोज एल इज अ टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, लेंथ इज वेरी लार्ज। नाउ स्मॉल एन हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जो होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या है ये? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नाउ यू टेल मी, क्या हर एक वायर से आई करंट आ रहा है? हाँ। हर वायर से अगर आई करंट बाहर आएगा, तो क्या यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 या 4 वायर लिया, तो क्या 4 आई लिख दूँ मैं? नहीं, क्योंकि कोई एक शक्तिमान दुनिया के अंदर बोलेगा मैं 3 ही वायर लूँगा, तो फिर तो 3 आई आंसर आएगा। कोई बोलेगा 10 लूँगा, 10 आई आंसर आएगा। कोई बोलेगा 1000 लूँगा, 1000 आई आंसर आएगा। फिर भाई हम सही आंसर कैसे निकालेंगे? तकलीफ है कि नहीं है ये? एनीथिंग यू कांट टेक, बिकॉज़ द लूप का साइज़, लूप की सिमेट्रिसिटी, सब कुछ तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो क्या लेना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, हमारे लूप के अंदर कितने वायर्स हैं और उस नंबर ऑफ वायर के हिसाब से आपको मिलेगा करंट। सही है? चलिए ध्यान से कैसे करते हैं। सो लेट, ये है आपका स्टार्टिंग का पार्ट, ये है अब इसके नीचे का पार्ट। लेट लेट एन डैश बी द नंबर ऑफ टर्न्स inside inside the loop, inside the loop। now n is the number of turns inside the loop। मान लीजिए इस लूप का जो लेंथ है वो है आपका l। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टोटल लेंथ में थे। बढ़िया। छोटा सा एन डैश आपके छोटे से लेंथ एल में रहेगा। बढ़िया। नाउ यू जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड फाइंड आउट द आंसर ऑफ एन डैश। पता क्या मिलेगा? एन डैश गया इधर, एल आया नीचे, ये गया एन अपॉन में एल इंटू एल। ठीक है? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा, और ये जो आपका एल है इसको उधर भेजना है, तो एन के पास गया एल, एल कैपिटल एल आया नीचे की तरफ, एन डैश गया इधर, सिर्फ आगे पीछे करके रीअरेंज कर लिया। नाउ एन बाय एल इज स्मॉल एन, ये हो गया आपका एन डैश इक्वल्स टू एन इंटू एल। बट अभी भी क्या ये करंट है? नहीं है। कैसे निकलेगा करंट आपका? बताइए। सो फॉर
1 1 टर्न। क्या एक वायर में आपका करंट रहेगा I? यस। सो करंट करंट इन एन डैश टर्न्स क्या आएगा बताओ? एन डैश टर्न्स क्या आएगा? एक लूप में एक वायर में करंट I है, तो एन डैश में क्या एन डैश इंटू I आएगा बेटा? जी बिल्कुल आएगा। सो नाउ यू हैव गॉट द करंट इनसाइड द लूप। बढ़िया। करंट इनसाइड द लूप। अब इस करंट इनसाइड द लूप को पुट करिए एंड देन फाइंड आउट योर फाइनल डेरिवेशन। लेट्स सपोज इट इज योर इक्वेशन नंबर ए। नाउ पुट इन इक्वेशन ए। पुट इन इक्वेशन ए। बता क्या आएगा? आपको मिलेगा आंसर बी हो गया बाहर, क्लोज इंटीग्रल डीएल। क्या बेटा डीएल की लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक रहेगी बस एस से पी तक, ये 0 ये हो गया आपका एल। तो 0 से लेकर के एल तक। एंड यहाँ मिला आपको म्यू नॉट, बढ़िया, म्यू नॉट इंटू में आई इनसाइड इज एन डैश इंटू एल। ठीक है? और एन डैश क्या है बेटा? एन एल। क्या लिखो? एन डैश इंटू में एल। सही है? एंड सॉरी एन डैश इंटू आई। क्या लिख रहा हूँ मैं? एन डैश इंटू आई। चलिए बताओ फिर क्या आएगा यहाँ से? ये हो गया आपका बी, 0 से लेकर एल तक है तो ये होगा बी इंटू एल। यहाँ हो गया म्यू नॉट, व्हाट इज एन डैश? एन इंटू एल। तो एन इंटू एल इंटू आई। क्या एल से एल कैंसल? यस। नाउ योर आंसर इज म्यू नॉट एन आई। दिस इज द ब्यूटीफुल डेरिवेशन ऑफ सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में उसके। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। नाउ आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दिस इज जबरदस्त डेरिवेशन। वेरी सिंपल। बहुत ही कम स्टेप्स में कर दिया। बस थोड़ी बहुत थ्योरी ऐड कर देना। थ्योरी मतलब कि क्या? क्या कंसीडर किया है, कैसे वाइंडिंग किया हुआ है, कैसे करंट निकाला, क्या अप्लाई किया एंड क्या-क्या ज़ीरो हो गया किस तरीके से। बाकी इस चैप्टर को के खत्म होते बराबर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर में फुल लेंथ नोट्स मिल जाएगी, जिसमें ये सभी टॉपिक्स ऑलरेडी वहाँ पर रहेंगे। तो अगर आपने जॉइन नहीं किया है चैनल, जाकर के चैनल जॉइन करिए। चैनल का नाम है एल्विनाइट्स बाय एल्विन एजुकेशन। यू गाइज़ आर एल्विनाइट्स। जो एल्विन एजुकेशन को छोड़ते नहीं है, एल्विन एजुकेशन से जो भी आपको सपोर्ट मिल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। सो गो एंड जॉइन द चैनल, देयर यू विल गेट ऑल द नोट्स जितना पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? चलिए, ये हुआ आपका सोलेनॉइड के लिए। नाउ देयर इज वन मोर डेरिवेशन व्हिच इज कॉल्ड एज़ टोरॉइड। तो टोरॉइड का डेरिवेशन मैं इतने में कर दूँगा, डिटेल्ड के लिए आप लोग अपने नोट्स को फॉलो करना। ठीक है? तो क्या है टोरॉइड? कुछ नहीं, बहुत ही लंबा-सा जो सोलेनॉइड था, उसको पकड़ा, ताकत लगाया जिम का और बेंड कर दिया और दोनों एंड को जोड़ दिया। क्या बोला? जिम का पावर लगाया। बहुत बड़े सोलेनॉइड को पकड़ा, मोड़ा, मोड़ा और मोड़ के जोड़ दिया। क्या हुआ जोड़ने से? जो सोलेनॉइड स्ट्रेट था, वो बन गया सर्कुलर। ये बन गया सर्कुलर, ये है आपका टॉरॉइड, जाओ लेके जाओ घर। बस यही है, यही है आपका टॉरॉइड। घर ले जाओ इसको अब। घर मत ले जाओ भाई, डेरिवेशन निकालो। चलो बताओ क्या होगा डेरिवेशन? ध्यान से देखो। टोरॉइड, कोशिश करते हैं इतने में हो जाए। ठीक है? टोरॉइड, व्हाट इज़ टोरॉइड? टोरॉइड इज़ बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह ही रहेगा, सर्कुलर में रहेगा। इसके ऊपर इस तरीके से कॉपर की वाइंडिंग रहेगी। ये है कि कॉपर की वाइंडिंग, ये आपका सोलेनॉइड, ये टोरॉइड है ये। टोरॉइड को क्या किया हमने? बेंड कर लिया बस, इस तरीके से। और यहाँ से निकाला एक वायर, यहाँ से निकाला एक वायर, यहाँ लगाएँगे एक बैटरी, काम खत्म, करंट फ्लो करेंगे, बाद मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे, इसको काटेंगे भी इससे, काट के आपको दिखाता हूँ मैं। जब काट के दिखाऊँगा मैं, बेटा बताओ, क्या करंट आपको मिल रहा है इस तरीके से ऐसे-ऐसे? अरे कैसे मान क्या फ़र्क पड़ता है वैसे भी। करंट आपका ऐसे जा रहा है, तो मान लो अंदर की तरफ जा रहा है इनसाइड एंड बाहर है आपका आउटसाइड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें करंट से। सही है? नाउ व्हाट विल डू? वी विल कंसीडर बायोट्स आपका एम्पीयर सर्किट लॉ एंड वी विल अप्लाई एम्पीयर सर्किट लॉ के स्टेप्स। बता, क्या है एम्पीयर सर्किट लॉ? बी डॉट डीएल क्लोज इंटीग्रल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज़ दिस? हाउ वी कैन डू दिस? हम लेंगे एक लूप, मान लीजिए ये हो गया आपका इनसाइड दिस आपका टॉरॉइड एक लूप। इस लूप का मानेंगे कोई इटरेशन, मान लीजिए हमने माना क्लॉकवाइज़, जो मानना है वो मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। देन
छोटा-सा एलिमेंटल लेंथ लेंगे, ये मान लिया मैंने छोटा-सा एलिमेंटल लेंथ, ये हो गया आपका डीएल। डीएल का डायरेक्शन रहेगा सेम टू सेम जो आपने लूप का डायरेक्शन लिया है, बढ़िया हो गया ये भी। देन नेक्स्ट हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है? क्या अंदर की तरफ है? हाँ, अंदर की तरफ है। क्या अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कारण मै अंदर की तरफ के करंट के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस तरफ? जी हाँ। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपको मिलेगा इसी तरफ, इस तरीके से? यस। क्या देख पा रहे हो डीएल और बी के बीच का एंगल 0 है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है? जी हाँ, सेम डायरेक्शन में है। क्या बी डॉट डीएल इंटू कॉस थीटा हो जाएगा 1? यस, ये मिला क्लोज़ इंटीग्रल बी डीएल इंटू में 1 बढ़िया इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। नाउ टेल मी क्या बेटा बी बाहर आ जाएगा? हाँ, बाहर आ जाएगा। क्या ये जो आपका आई इनसाइड करंट है, क्या ये आई इनसाइड करंट में हर वायर से करंट आई आएगा? हर वायर से करंट आई रहेगा। कितने लूप्स है? मान लीजिए एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ लूप्स। तो अगर एक वायर में आई करंट, तो क्या एन लूप्स में क्या आपका एन इंटू आई करंट, क्या ये जाएगा आपका एन आई इनसाइड? नाउ डायरेक्शन ऑफ आई इनसाइड इज इंपॉर्टेंट। कैसे लेते हैं? लूप के डायरेक्शन में उंगली घुमाइए, हमने हमारी उंगली को देखिए, उंगली थंब अंदर गया तो वो पॉजिटिव, जो बाहर आया वो निगेटिव। तो अंदर है तो पॉजिटिव, बाहर है तो निगेटिव। क्या लूप घूम रहा है ऐसे, थंब गया अंदर, क्या अंदर वाला पॉजिटिव, लूप के अंदर देखो क्रॉस वाला है मतलब कि पॉजिटिव। जबरदस्त। तो ये हो गया पॉजिटिव, आपको मिला। बी हो गया बाहर, क्लोज़ इंटीग्रल हो गया आपका डीएल, लिमिट रहेगा 0 से लेकर के पूरा का पूरा सर्कल घुमा 2 पाई आर, 0 से लेकर के 2 पाई आर, नाउ दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई पॉसिबल रहेगा। बढ़िया, बढ़िया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज बी इक्वल्स टू 2 पाई आर equals to mu naught into n into I. n into I. So this is your formula for toroid. B equals to mu naught into n upon 2 pi r into I. बेटा क्या तू देख पा रहा है एक चीज कि B का फॉर्मूला आपका mu naught into n into I ही है, जहां पर ये n आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, बट यहाँ पर आपका टोरॉइड है, टोरॉइड का लेंथ आपका 2 पाई आर सर्कल रहेगा पूरा। तो हम बोलेंगे ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स एन अपॉन में 2 पाई आर। क्या समझ आया? यस, बोथ द फॉर्मूला आर सेम। म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। देन एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या है सोनोइड में? लेंथ लेंथ ही है, लेंथ लेंथ ही है, लेंथ लेंथ ही है। बट टोरॉइड में लेंथ आपका पेरीमीटर है, लेंथ आपका पेरीमीटर है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। जबरदस्त। नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सोलेनॉइड, व्हाट इज टोरॉइड एंड छोटा सा डेरिवेशन, पता नहीं टफ क्यों लगता है, बहुत सिंपल डेरिवेशन। टोरॉइड भी हो गया, सोलेनॉइड भी हो गया। अब इसके बेस पे आप कर लीजिएगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी पड़ती है, आंसर निकालना पड़ता है। बस जानने से पहले आपको बस एक ही बात चले आता हूँ कि आर जो है, दिस आर इज अ मीन रेडियस। व्हाट इज दिस? मीन रेडियस। मीन रेडियस का मतलब ये है कि सेंटर से लेकर के ये है आपका आर। अगर एग्जाम के अंदर थीन टोरॉइड बोलेगा तो आर को आर ही मानना है जो टोरॉइड का रहेगा रेडियस, ठीक है? बट अगर उनसे उसने इनसाइड रेडियस भी दिया, अगर उसने आउटसाइड रेडियस भी दिया, तो फिर आर को लेंगे आप लोग मीन बता करके जो कि रहेगा इनसाइड प्लस आउटसाइड डिवाइड बाय 2। बस ये ध्यान रखना ना, एक एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, बाकी डेरिवेशन तो हो गया आराम से। बढ़िया? तो चलिए, ये हुआ आपका एम्पीयर सर्किटल लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड का पूरा पार्ट कवर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में हमने आपका बायोट सावर्त लॉ भी देख लिया, एम्पीयर सर्किटल लॉ भी देख लिया, सोलेनॉइड भी देख लिया, टॉरॉइड भी देख लिया। तो नाउ इतने लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए एंड देन रेडी रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर, दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है? सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जितनी चीज़ें बताया है उतनी करिए, जो चीज़ें आपने आपसे क्वेश्चन पूछा छोटे-मोटे उसको आप लोग आंसर करिए कमेंट्स बॉक्स में एंड पढ़ते रहिए। कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड।
कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड इन सच अ वे कि आप अब आने वाले जितने भी 25 से 30 दिन बचे हैं, उसमें आप गिव अप ना करो। हर दिन थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई करिए। हर दिन अपने नॉलेज में एडिशन करिए। क्योंकि गिव अप इज़ नॉट द ऑप्शन, एल्विनाइट्स नेवर गिव अप। हम पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, दैट हैज़ टू बी अ गुड एटीट्यूड, दिस इज़ गुड एटीट्यूड जो हमें रखना है पूरे एग्ज़ाम तक के लिए अब, ठीक है? सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, कीप स्टडीइंग, स्टे मोटिवेटेड।